सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन सर्वेक्षण कार्य शुरू हो चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो ई पाठशाला फेज़ 4 चल रहा है, उसका सर्वेक्षण कार्य भी जारी हो चुका है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के माध्यम से प्रत्येक शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र भाइयों से कॉल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण ई पाठशाला से संबंधित शिक्षकों से पूछे जाएंगे यह 14 प्रश्न, जिन्हें ध्यान दे करके नोट करते जाइएगा और उन बिंदुओं को एकत्र करना, कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। पहले से ही तैयार कर लें प्रश्न सभी शिक्षक साथी, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के दौरान हमें डेटा उपलब्ध कराने में असुविधा ना हो। तो देखते हैं साथियों, और यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें। तो देखते हैं आगे कैसे सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। जो हमें ई पाठशाला से संबंधित 14 प्रश्नों पर पूछे जाने हैं, ये बिंदुवार नोट करते जाइएगा। पहला बिंदु है विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या, जो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पूछा जाएगा। कितने महिला, कितने पुरुष और कुल कितने शिक्षक हैं। कितने शिक्षकों द्वारा वीडियो कॉल में प्रतिभाग किया गया, यहाँ पे उनका डिटेल रहेगा, महिला, पुरुष और कुल का। इस प्रकार से अगला बिंदु रहेगा विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं। जो आपके विद्यालय में टोटल नामांकित बच्चे हैं, उनका डिटेल, बालक, बालिका और कुल कितने बच्चे हैं यहाँ। विद्यालय के कितने छात्रों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है, यहाँ पर वो डिटेल्स देना है जिन बच्चों के अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। विद्यालय में कितने छात्रों के पास टीवी पर दूरदर्शन देखने की सुविधा है, यहाँ पर टीवी देखने वाले बच्चों की सूची डालनी है कि कुल कितने बच्चों के पास है। विद्यालय में कितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप का डिटेल यहाँ डालना है। जो तीनों कक्षाएं या 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक विद्यालयों की हैं, ये सभी विद्यालयों की मतलब कक्षाओं के टोटल बच्चों के जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनका यहाँ संख्या। विद्यालय में कितने बच्चे दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री देख रहे हैं, तो जो बच्चे दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री देख रहे हैं उनका डिटेल यहाँ डालेंगे। अगला बिंदु है विद्यालय में कितने अभिभावकों ने अपने फ़ोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर ली है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप जिनसे बच्चों का लक्ष्य का आकलन हम कर सकते हैं कि उन्होंने जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको लक्ष्य के आधार पे बच्चों ने अचीव किया है कि नहीं किया है, ये प्रेरणा लक्ष्य ऐप के अंतर्गत मिल जाएगा। तो यहाँ डिटेल देना है। विद्यालय में कितने अभिभावकों ने अपने फ़ोन में दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर ली है। अभिभावकों के द्वारा जो दीक्षा ऐप इंस्टॉल किया गया है उनकी सूचना यहाँ देनी है। विद्यालय में कितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये सूचना रहेगी। पिछले 2 हफ्तों में अध्यापकों द्वारा कुल कितने छात्रों के अभिभावकों से कम एक बार बात की गई है।
केवल पिछले 2 हफ्तों की अवधि ही नोट करें। तो जो 2 हफ्तों में हमने ई सामग्री, ई पाठशाला सामग्री व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है, उनका फीडबैक लेने के लिए हमने जो अभिभावकों से बातचीत की है, तो कम से कम 2 अध्यापकों से 2 हफ्ते में कुल कितने अध्यापकों से हम अभिभावकों से बात की, उसका डिटेल यहाँ। प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों ने अब तक कितने वॉलंटियर्स को ई पाठशाला कार्यक्रम से जोड़ा है। ये नया शब्द आप सुन रहे होंगे, वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स अभी एक महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार एक प्रेरणा साथी का चयन किया जाना था, जो हम सब शिक्षकों ने लगभग कर भी लिया है, कुछ कर रहे हैं। तो ये वॉलंटियर्स हमारे प्रेरणा साथी हैं। तो प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों ने अब तक कितने प्रेरणा साथी को ई पाठशाला कार्यक्रम से जोड़ा है, यहाँ पर उनकी संख्या की सूचना दर्ज की जाएगी। कितने वॉलंटियर्स द्वारा दीक्षा एवं प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर ली गई है। तो यहाँ पर जो वॉलंटियर्स जो प्रेरणा साथी थे हमारे कहे जाते हैं, वो प्रेरणा साथी या वॉलंटियर्स हैं जो स्मार्टफोन जिनके पास उपलब्ध हैं और आधे घंटे बच्चों को वो वॉलंटियर्स के माध्यम से बच्चों को ये सामग्री प्रेषित होना और उनको सहयोग करना, बच्चों से वापस इस सामग्री का जो पढ़ करके बच्चे उसका जवाब देंगे, तो उसको भी उनके द्वारा प्रेषित किया जाना, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो यह वॉलंटियर्स या प्रेरणा साथी का काम है। तो इस प्रकार से उनके मोबाइल में भी दीक्षा एवं प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउनलोड होना चाहिए। तो वो सूचना यहाँ पे दर्ज की जा सकती है जितने लोगों ने करवाया। कितने वॉलंटियर्स द्वारा दीक्षा एवं प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर ली गई है, यहाँ पे वो टोटल संख्या हो गई। विद्यालय के कितने छात्रों को ई पाठशाला सामग्री देखने हेतु वॉलंटियर से प्रतिदिन 30 मिनट फ़ोन उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो ये सम्मानित साथियों, ये आप देख पा रहे होंगे कि 30 मिनट उपलब्ध करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे कितने जो है प्रेरणा साथी हैं जो आधे घंटे 30 मिनट जो है बच्चों को अपना फ़ोन उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमने देखा कि घर के ही जो अभिभावक हैं, उनके बड़े भाई बहन हैं, तो वो अपना फ़ोन देने को तैयार नहीं है उन बच्चों को, इतना समझाया बुझाने के बाद भी। तो वो 30 मिनट की बात करें तो बहुत ही समझदारी के साथ अगर हमारे प्रेरणा साथी समझ रहे हैं इस प्लान को, तो ये दे सकते हैं बच्चों को, और उनको हम इस योजना को अच्छी तरह से जब समझाएं। विद्यालय के कितने छात्रों को वॉलंटियर्स प्रतिदिन खुद पढ़ाकर सहयोग कर पा रहे हैं। तो ऐसे प्रेरणा साथियों की सूचना यहाँ देनी है जो अपनी खुद की इच्छा अनुरूप, अपनी स्वेच्छा से बच्चों को कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं पढ़ाने की। तो उनकी सूचना यहाँ दर्ज करनी है। तो इस प्रकार से साथियों, यह 14 पॉइंट पे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इनको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेंटर्स हैं, ARP हैं, SRG हैं, या और भी आधिकारिक तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा फ़ोन किया जाता है, कॉलिंग हो सकती है, तो ये सूचनाएं हम शिक्षकों को उपलब्ध रखनी होगी। साथियों, यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को, अभिभावकों को ये शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके कि कौन से हमें 14 प्रश्नों की तैयारी करनी है।
तब तक के लिए वंदे मातरम।